हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आपके पास एक अरे वेरिएबल है एंड उसमें जितना भी डेटा है उनको आपको यूआई में दिखाना है विथ कॉमा सेपरेटेड। एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है एंड इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैं इनको HTML में वेब पेज पे दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से, ताकि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको मैं एक स्ट्रिंग में दिखा पाऊँ विथ कॉमा सेपरेटेड। ओके, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं एंड इसे मैं 2-3 तरीके से करके आपको बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है ज्वाइन मेथड। ये मेरा पर्सनल जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ठीक, तो सिंपली इसमें क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, एंड ये एक अरे की मेथड है। ओके, तो सिंपली हमें अरे का नाम लिखना होगा एंड डॉट ज्वाइन। इसमें हमें स्ट्रिंग को पास करना होता है एंड जो भी हम स्ट्रिंग को पास करेंगे ये क्या करेगा, इन सबको कॉन्केट करके हमें एक आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब में ये कॉमा से कॉन्केट करेगा और एक सिंगल स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। चलिए हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को लॉग करा लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट आ गए हैं विथ कॉमा सेपरेटेड। ये सबसे इजी एंड सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि अरे के डेटा को विथ कॉमा सेपरेटेड HTML में दिखाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इन सारे के बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं थोड़ा सा स्पेस हो, तो सिंपली यहाँ पे हमें स्पेस देना है एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट के बाद में कॉमा है एंड उसके बाद में स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका था। एक और तरीका है, अगर इसमें हम लूप भी चला करके इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ को हमें अचीव करने के लिए मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं पहले सब्जेक्ट एंड ये हमारे पास एम्प्टी वेरिएबल रहेगा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एंड इस यहाँ पे हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई एंड आई की वैल्यू 0। आई शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ अरे, तो सिंपली सब्जेक्ट्स डॉट लेंथ एंड आई हमें इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे कंसोल करके देख लेता हूँ हमारा फंक्शन जो लूप है वो चल भी रहा है या नहीं। तो सिंपली मुझे इस अरे के सारे वैल्यू को एक्सेस करना है। तो आपको पता होगा कि अरे से हम वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, नहीं पता, मैंने इस पे पूरी वीडियो बना रखी है जावास्क्रिप्ट की सीरीज में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें क्या करना होता है, इंडेक्स नंबर पास करना होता है। तो किसी भी अरे से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें अरे का नाम एंड यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर हमें गेट करना होता है। इंडेक्स नंबर कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो डेटा है उसका इंडेक्स 0 है, 0 से हमेशा स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5। ओके, तो यदि हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 5 है, बट यदि हम इसके लेंथ की बात करें तो ये 6 हो जाता है। चूँकि लेंथ अगर हम देखते हैं तो वो 1 से काउंट करता है, बट जब इंडेक्सिंग से की बात करते हैं तो हमेशा 0 से काउंट करता है। तो यदि हम इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू देखें तो हमारा आई जो है वो 5 होगा एंड जो लेंथ है वो 6 होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, ठीक ना, तभी तक हमारा कोड चलेगा। एंड 5 हमारा क्या है, ये लास्ट तक, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उतने बार हमारा लूप चलेगा। एंड जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है वो आई के लेंथ से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा 5 ही बार चलेगा, उससे ज़्यादा बार नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं या नहीं।
तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं लूप के थ्रू। अब इसमें हमें क्या करना होगा, कॉन्केट कर देना होगा। तो मैं सिंपली एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल सब्जेक्ट नेम, एंड यहाँ पे मैं उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आई वैल्यू को आई को पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल बनाया है सब्जेक्ट, इसमें मैं इसको कॉन्केट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको लॉग कर लेते हैं, console.log सब्जेक्ट। ओके, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे डेटा आ गए। ये कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये एक सब्जेक्ट वेरिएबल है, एंड ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से भी इस लाइन को लिख सकते हो, सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस सबनेम, ठीक है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 0 थी, यानी कि मैथ, यहाँ पे मैथ आ गया, एंड ये हमारा जो वेरिएबल था, अभी क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब इसमें मैं कॉन्केट करूँगा, तो उसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ गई, एम्प्टी, एंड इसमें कॉन्केट क्या हो गया हमारा, मैथ। तो जो अब हमारे पास सब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो गई मैथ, ठीक है। ओके, तो अब ये जो इसकी वैल्यू हो गई मैथ, ठीक ना। तो अब आई की जो वैल्यू 1 होगी, तो 1 पे हमारा कौन सा है, फिजिक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे मैथ हो गया। फिर ये क्या होगा, ये जो वेरिएबल अपडेट होगा, बट इसमें इस बार जो क्या है, अपडेट कैसे होगा कि इसमें पहले से मैथ है, तो मैथ के बाजू में ये कॉन्केट हो जाएगा हमारा फिजिक्स, ठीक है। ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब इसमें कॉमा सेपरेटेड हमें लगाना है। तो अभी क्या है, सिंपली कि हमारे पास सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बट इसमें कॉमा से सेपरेटेड नहीं है। तो इसको कॉमा सेपरेटेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट इसको भी कॉन्केट कर देना होगा, किससे, कॉमा से। सिंपली कॉमा एंड यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ताकि हर एक सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो। एंड इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वैसे ही आ गया है। बट यहाँ पे एक और दिक्कत है कि यहाँ पे जो ये कॉमा है ये लास्ट में आ जा रहा है। इस चीज़ को कैसे दूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम ये काउंट कर लें कि यदि ये जब भी आई की वैल्यू है वो लास्ट वाले पे हो, तब हम इसको ऐड ना करें, ठीक है। जैसे ही हमारा जो आइटरेशन है वो बायोलॉजी तक आए, तभी हमें बस पता चल जाए कि अभी हम ये लास्ट वाले एलिमेंट पे हैं, लास्ट वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे हम कॉन्केट कर रहे हैं। बस हमें ये पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लास्ट वाले पे इसको ऐड नहीं करेंगे, बाकी सब पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड वेरिएबल का नाम रख देते हैं सेपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आई की वैल्यू जो है, ठीक है, 5 हो, आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट वाली जो एलिमेंट है, ओके, वो हमारा आई की वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है, 6, एंड आई का जो लास्ट वाला इटरेशन होगा वो 5 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 ही एलिमेंट है, आप यहाँ से 0 से काउंट करोगे, 0 1 2 3 4 5, ओके। तो जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, बट यदि हम लेंथ की बात करें तो हमेशा वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि यदि हमारा जो एलिमेंट है वो लास्ट वाला, तो हमारा लास्ट कौन सा होगा। तो ये हमें डायनेमिकली पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पता है कि इसकी लेंथ कितनी है इस कोड से, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसकी लेंथ -1,
अब हमारे पास क्या होगा कि सबसे लास्ट तक का जो एलिमेंट है कहाँ तक ये आइटरेट करेगा, 6 - 1 तक, यानी कि हमारा ये जो कोड है ये 5 < 6 ये इतना तक ही काउंट करेगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा लास्ट वाला एलिमेंट का जो नंबर होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इफ सब्जेक्ट डॉट लेंथ -1 = i, जब i की वैल्यू 5 होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो है लास्ट वाले एलिमेंट पे, लास्ट वाले वैल्यू पे आइटरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यदि ये ट्रू होता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करूँगा, और यदि ट्रू नहीं होता है तो मैं यहाँ पे ये कॉमा सेपरेटेड पास कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर रहे थे, यहाँ पे हम सिंपली इस वेरिएबल को कॉन्केट कर देंगे। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आया मैंने कैसे किया? अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखे हैं, जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल सीरीज आप पूरा देख सकते हो मेरी। ठीक है, अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि ये हमारा सेपरेटर की जो वैल्यू है ये तभी तक चलेगा, यानी कि जब तक हमारा लास्ट वाले से पहले तक, यानी कि जो हमारा कॉन्केट हो रहा है वो यहाँ तक ही होगा, ये लास्ट वाले में कॉन्केट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि यदि i की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, क्योंकि हम लेंथ 6 था, 6 में से 1 घटा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो i की वैल्यू 5 होगी तो ये कुछ रेंडर नहीं करेगा, यदि i की वैल्यू उससे कम होगी तो ये सेपरेटर को रेंडर करेगा यहाँ पे, जो कि सारे जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें ये कॉन्केट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो एज इट इज, जैसे कि ज्वाइन मेथड से हमने अचीव करा था, सेम चीज़ यहाँ पे ये अचीव हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट तरीके पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड एक और मेथड है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये भी हमारा अरे पे चलता है। तो सिंपली हमारा जो अरे है, अरे का नाम लिख देते हैं सब्जेक्ट्स डॉट फॉर ईच। ये एक लूप है जो कि अरे के हर एक डेटा पे चलता है। ठीक है, ये एक फंक्शन को लेता है, एंड फंक्शन में क्या होता है हमारा 2 पैरामीटर लेता है ये, एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है ये इंडेक्स नंबर को पास करेगा, जितने भी हमारे अरे नंबर में इंडेक्सिंग है। एंड आइटम ये सिर्फ उसकी वैल्यू है, जो भी हमारा सब्जेक्ट में वैल्यू था, जैसे कि ये सब्जेक्ट वाला है, ये डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये मेथड यूज करने का फ़ायदा ये है कि हमें इस तरीके से कोड को लिखना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों को पहले कंसोल कर लेता हूँ, console.log, एंड यहाँ पे मैं आइटम को पास कर दिया, एंड यहाँ पे इंडेक्स को। आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये कोई फिक्स नेम नहीं है कि इसको हमेशा आप आइटम ही रखो या फिर इंडेक्स ही रखो। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम फॉर ईच लूप को यूज करते हैं तो इसका पहला वाला जो पैरामीटर है वो हमेशा अरे के एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, एंड दूसरा जो है हमेशा उसके इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं। ओके, सिंटेक्स एरर कहाँ पे है, console.log फंक्शन, ओके यहाँ पे, एंड ये जो है यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा आइटम जो है उस अरे में जो भी वेरिएबल थे, जो भी डेटा था, उन सबको रिटर्न कर दिया, और इंडेक्स हमेशा
की तरह हमेशा इंडेक्स नंबर ही रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए, तो सिंपली यहाँ वाला वेरिएबल ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ भी सेम ही लॉजिक लगेगा। ठीक है, एंड यही सारे कोड मैं यहाँ पे से भी कॉपी कर लेता हूँ। इसको अनकमेंट कर लेते हैं एंड इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा सेपरेटर जो है एज इट इज काम करेगा। ठीक है, ओके, एंड हमारा जो सब्जेक्ट नेम है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे आइटम लिख सकते हैं एंड बाकी सारी चीज़ सेम ही रहेगी। बस यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, console.log सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने उसको इसलिए हटा दिया क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पे ये जो फॉर ईच लूप है डायरेक्ट हमारे पास उस आइटम के वैल्यू को रिटर्न करता है। तो चलिए हम आउटपुट देख लेते हैं। ओके, आई इज नॉट डिफाइन, तो बेसिकली यहाँ पे आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये बस एक वेरिएबल का नाम है। आप इसे चाहे तो आई भी रख सकते हो, इंडेक्स भी रख सकते हो, XYZ कुछ भी रख सकते हो। बस आपको इनकी जो पोजीशनिंग है वो याद रखनी होगी कि हमेशा जब भी फॉर ईच लूप चलता है, ठीक है, तो उसमें पहला वाला जो पैरामीटर होता है वो हमेशा अरे के आइटम को इंडिकेट करता है, दूसरा उसके इंडेक्सिंग को करता है। तो यहाँ पे आई तो डिफाइन है नहीं, हम चाहे तो इसको आई कर सकते हैं तो भी ये चलना चाहिए। देख लेते हैं, ओके चल रहा है। या फिर हम जो आई की वैल्यू यहाँ पे हम पास कर रहे थे वहाँ पे हम इसको इंडेक्स के नाम से पास कर देते हैं तो भी हमारा ये कोड चलेगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया है। मैंने कोशिश तो पूरी करी है कि आपको कोई डाउट ना हो। इन केस यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।